So this is our 17th lecture of partial differential equation, and today we will discuss about second form of partial differential equation of order 1 with its example. So let's start. Now we will discuss form number second. इसमें आपके पास किस टाइप की इक्वेशन आएंगी, जो होंगी इस फॉर्म की z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस कोई फंक्शन पी एंड क्यू का। इस टाइप की इक्वेशन आपके नंबर फॉर्म सेकेंड के अंडर आती हैं और इसे हम कहते हैं क्लेरो इक्वेशन। सो आप इसको क्लेरो इक्वेशन भी कह सकते हो। ये होंगी z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, जैसे कि z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई एंड से प्लस 2p डिवाइड बाय q। सो ये आपके पास है क्लेरो इक्वेशन या फिर फॉर्म सेकंड की इक्वेशन। तो हम इसका आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। सो उसी बेस पर हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले आप क्या करते हो, कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करते हो। उसके लिए आपको चाहिए चारपेट मेथड। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले जाएंगे और उसको एक फंक्शन का नाम दे देंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी, z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस फंक्शन ऑफ p कॉमा क्यू इक्वल्स टू 0। अब स्मॉल f का ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, अदरवाइज हम क्या लिख देते थे, इसको स्मॉल f लिख देते थे। बट यहाँ पे स्मॉल f का ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो इसको कोई और नोटेशन दे देते हैं। सो मैं इसको कह रही हूँ कैपिटल f, जो फंक्शन है x y z p एंड q का। तो चारपेट मेथड के अकॉर्डिंग चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको लिखनी है, तो क्या होगा, dx dy dz एंड देन dp इक्वल्स टू dq। देन डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आता है करली f बाय करली p, है ना। बट यहाँ पर हम स्मॉल की जगह इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल से। सो माइनस करली f बाय करली p माइनस करली f बाय करली q, क्योंकि इस टाइम मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन को कैपिटल f से डिनोट किया, इसलिए यहाँ पे कैपिटल f का डेरिवेटिव होगा ऑब्वियसली। देन माइनस p करली f बाय करली p माइनस q करली f बाय करली q, यहाँ पर आएगा करली f बाय करली x करली f बाय करली z प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे p से। देन करली f बाय करली y प्लस करली f बाय करली z, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे q से। तो इन जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा। सो करली f बाय करली p हम कैलकुलेट करते हैं, p के रिस्पेक्ट में मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, z का आ जाएगा 0, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस एक्स, नेक्स्ट टर्म का भी हो जाएगा 0। अब उसके बाद आपके पास है f, जो फंक्शन है p एंड q का। अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो इसकी नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू पता होती तो मैं इसका डेरिवेटिव कर देती, बट मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या लिखेंगे कि मैं इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ, किसका, f का विद रिस्पेक्ट टू p। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें p इंक्लूड है तो इसका कुछ ना कुछ डेरिवेटिव आएगा, जरूरी नहीं कि 0 आएगा, है ना। तो क्योंकि वहाँ पे p इंक्लूड है तो 0 तो नहीं आएगा। सो ये आपके पास हो गई है, मतलब कि हमें नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसलिए मैंने जैसे इसको एज इट इज लिख दिया है। नेक्स्ट करली f बाय करली q, तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस करली f बाय करली q। फिर से हमें नहीं पता उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, बट वहाँ पर q इंक्लूड है, दैट मीन्स यहाँ पर हमने इसको जस्ट ऐसे ही रहने दिया। आपकी बुक में इसे लिख दिया होगा f ऑफ p और इसे लिख दिया होगा f ऑफ q। ये रिप्रेजेंटेशन होती है डेरिवेटिव की, ऑब्वियसली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p f का, एंड दिस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q। नेक्स्ट करली f बाय करली x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा माइनस p, क्योंकि मुझे पता है f में x इंक्लूड नहीं है तो वहाँ पर 0 ही आएगा। देन नेक्स्ट करली f बाय करली y, ये हो जाएगा आपके पास माइनस q, एंड नेक्स्ट करली f बाय करली z, ये आपके पास हो जाएगा 1। तो इन सब की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये आपके पास आ जाएगा dx डिवाइड बाय माइनस एक्स माइनस f ऑफ p, और यहाँ पर बाहर भी आपके पास माइनस है। देन dy डिवाइड बाय माइनस माइनस y माइनस f ऑफ q इक्वल्स टू dz डिवाइड बाय माइनस, यहाँ पर इसको प्लस कर दूँ मैं, प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली, तो मैं डायरेक्ट
p लिख रही हूँ x प्लस दिस, जिस आपको वैल्यू पुट करनी है, ओके। देन डी पी डिवाइड बाय, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस पी प्लस पी, डी पी डिवाइड डी क्यू डिवाइड बाय क्यू माइनस क्यू एंड देन प्लस क्यू। तो आपके पास ये आ जाएगा डी पी डिवाइड बाय ज़ीरो एंड डी क्यू डिवाइड बाय ज़ीरो। बाकी सारे फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। उनको फर्दर आपको सॉल्व करके ओपन करके लिखना है तो लिखो, नहीं तो एज इट इज़ रहने दो। तो यहाँ से क्या आपको पता चला, यहाँ से पता चला कि अगर आप डी पी डिवाइड बाय ज़ीरो इक्वल्स टू ईच फ्रैक्शन, किसी भी एक फ्रैक्शन के इक्वल रखोगे आप, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी पी इक्वल्स टू ज़ीरो। इंटीग्रेट कर दोगे इसे तो हमें मिल जाएगा p इक्वल्स टू a, कोई कांस्टेंट। सिमिलरली डी क्यू डिवाइड बाय ज़ीरो, इसको हम बाकी जो तीन फ्रैक्शन है उनके इक्वल, जो फर्स्ट थ्री एक्सप्रेशन है उनमें से किसी के भी इक्वल रखेंगे, किसी भी फ्रैक्शन के इक्वल रखेंगे, तो क्या आ जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से q इक्वल्स टू b। नाउ वी हैव p इक्वल्स टू a एंड q इक्वल्स टू b। अब मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपको रिलेशन मिलता है x y z और दो आर्बिट्री कांस्टेंट के बीच में, है ना। इस केस में जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। इसमें देखो आपके पास क्या है p एंड q, अगर p एंड q यहाँ पर नहीं होते तो आपके पास इसको भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन कह सकते थे कि अगर p एंड q नहीं होते तो वहाँ पर आपके पास इनके प्लेस पर आर्बिट्री कांस्टेंट होते तो ये भी कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाता। तो इसके प्लेस पर आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं कैसे, p की वैल्यू क्या है a, q की वैल्यू क्या है b, तो हम पुट कर देते हैं z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस फंक्शन ऑफ a एंड b। देखो आपके पास एक ऐसा रिलेशन मिल गया है एक्स वाई जेड एंड टू आर्बिट्री कांस्टेंट में, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक ऐसा रिलेशन मिल गया, तो ऐसे रिलेशन को आप क्या कहते हो, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये आपके पास क्या बन गया है, कंप्लीट सॉल्यूशन। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन इस टाइप की है, z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, मतलब क्लैरो इक्वेशन है आपके पास, तो आपको जस्ट उसका कंप्लीट इंटीग्रल में क्या करना है, p और q की प्लेस पर आर्बिट्री कांस्टेंट पुट कर देने हैं, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 2p डिवाइड बाई q, जो भी मैंने कंसिडर की थी, इसका मुझे कंप्लीट इंटीग्रल लिखना है, तो क्या होगा z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 2a डिवाइड बाई b, ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा। इजी है, जस्ट p के प्लेस पर a पुट कर दो या q के प्लेस पर b पुट कर दो, दोनों का पुट कर दोगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आपका कंप्लीट इंटीग्रल हो। एंड इस टाइप की इक्वेशन का हम जो जर्नल सॉल्यूशन है और सिंगुलर सॉल्यूशन है, जैसे हम पहले कैलकुलेट करते थे, यूजुअली हमें उसी मैनर में इसको कैलकुलेट करना है। सो एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ दिस फॉर्म, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस। ये आपके पास इक्वेशन, आपको इसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है जस्ट, ठीक है, मतलब एक ही सॉल्यूशन फाइंड करना है, कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब देखो आपको टर्म दिख रही है z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई, तो पहले डायरेक्ट देखें तो ये आपको उस फॉर्म की नहीं लग रही है, z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। इस फॉर्म की आपको एक बार में देखो तो नहीं लग रही, बट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ये आपके पास इक्वेशन है p प्लस क्यू वाई z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल्स टू 1। तो इस टर्म को आप ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड, तो आ जाएगा z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई p प्लस क्यू। यहाँ से आ जाएगा z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 1 डिवाइड बाई p प्लस क्यू। अब ये इस फॉर्म की हो गई है, z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। तो इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन पता है क्या होता था कि p के प्लेस पर आप पुट कर दो, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन था p के प्लेस पर पुट करेंगे a एंड q के प्लेस पर पुट कर दो b, ये करना है आपको। सो इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा फिर, यही सेम कि आपको p के प्लेस पर पुट कर देना है a एंड q के प्लेस पर पुट कर दो b, तो क्या आ जाएगा z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस बी
This is your required complete integral of equation say 1. Next example. So example number 5th, solve the given partial differential equation. तो इक्वेशन है आपके पास z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस लॉग ऑफ पी क्यू. अब आपको क्लियरली विजिबल है किस फॉर्म का है कि z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू. इसी फॉर्म का है ये, है ना, फॉर्म नंबर 2. क्लियर हो इक्वेशन. तो इसमें आप कंप्लीट इंटीग्रल डायरेक्ट लिख सकते हो. तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, p के प्लेस पर आपको पुट कर देना है a, q के प्लेस पर आपको पुट कर देना है से इक्वेशन 1 b. तो ये आ जाएगा z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लॉग ऑफ ए बी. तो ये तो आपके पास है कंप्लीट इंटीग्रल, है ना. आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो. z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी. सो ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल हो गया है. बट मुझे इक्वेशन में क्या, क्वेश्चन में क्या कहते हैं ना, सॉल्व करना है. तो मुझे इसमें जर्नल सॉल्यूशन भी फाइंड करना होगा और सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना होगा. इस चैप्टर में क्या होगा, जब भी सॉल्व लिखा होगा तो आपको 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, कंप्लीट, जर्नल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन. अगर पर्टिकुलर सिर्फ कंप्लीट लिखा है तो हमें सिर्फ कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है. सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैपिटल एफ एंड उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए. बट कब, जब वहाँ पर हम लिखते हैं कि बी इज़ अ फंक्शन ऑफ ए. तो पहले सबसे पहले कैपिटल एफ देख लेते हैं. कैपिटल एफ क्या होगा, जेड माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स टू 0. तो ये आपके पास क्या है, कैपिटल एफ जो फंक्शन है एक्स वाई जेड ए एंड बी का. बट जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या लेते हैं कि बी इज़ अ फंक्शन ऑफ ए. तो अब आपके पास कैपिटल एफ क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ जो फंक्शन है एक्स वाई जेड ए एंड फाई ऑफ ए का, उसको आप क्या लिखोगे, जेड माइनस ए एक्स माइनस फाई ऑफ ए इंटू वाई माइनस लॉग ए माइनस लॉग ऑफ फाई ऑफ ए इक्वल्स टू 0. तो आपके पास कैपिटल एफ हो गया है इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ ए. एंड देन तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1. जो इक्वेशन को फाइंड करना है करली एफ बाय करली ए जो होगा 0 के इक्वल. तो फाइंड करते हैं हम. इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू ए. जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है तो क्या आएगी, माइनस एक्स माइनस फाई डैश ए इंटू वाई माइनस 1 बाई ए माइनस 1 डिवाइड बाय फाई डैश ए इंटू फाई ऑफ ए इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबको पॉजिटिव भी लिख सकते हो, x प्लस फाई डैश ए इंटू वाई प्लस 1 बाई ए प्लस फाई ऑफ ए डिवाइड बाय फाई डैश ए इक्वल्स टू 0. हम बोल देते हैं इसको इक्वेशन 3. तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का यूज़ करके हम एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट ए को. उसके बाद जो हमें रिलेशन मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन होगा. सो दिस इज योर जर्नल सॉल्यूशन. अब आपकी बुक में देखो क्या किया होता है कि आपको कैपिटल एफ की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखी होगी कहीं भी. वहाँ पर जैसे इक्वेशन z इक्वल्स टू दिस है वहीं पर उसका इंटीग्रेशन कर दिया है, वो भी करेक्ट है. बट मैं आपको जर्नल आर्टिकल से रिलेट करवाने के लिए इसकी कैपिटल एफ की मैंने क्या किया है, इसलिए मैं इसको हमेशा दिखाती हूँ कैपिटल एफ की वैल्यू क्या है, कि मैं क्या स्टेप कर रही हूँ. सो इट्स टोटली अप टू यू. आप डायरेक्ट वैसे भी आपको डिफ्रेंशिएट कर लिया बाई कर लिए कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट इसको एक ही तरफ ले आए. बट आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो. तो नेक्स्ट इज सिंगुलर सॉल्यूशन. सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमें एफ चाहिए, करली एफ बाई करली ए चाहिए एंड करली एफ बाई करली बी चाहिए. वहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी को. उसके बाद जो हमें रिलेशन मिलेगा एक्स वाई जेड में वो हमारा रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन होगा. सो कैपिटल एफ की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर है, जैसे ये है कैपिटल एफ की वैल्यू है. सो इसका डायरेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए. सो दिस इज आर कैपिटल एफ. अब हमें फाइंड करना है करली एफ बाई करली ए इक्वल्स टू 0. ये इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4. तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 बाई ए इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 बाई ए. सो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई एक्स. देन करली एफ बाई करली बी इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व इसका बी के रिस्पेक्ट में करते हैं डेरिवेटिव.
क्या आ जाएगा, माइनस वाई माइनस 1/b इक्वल्स टू 0। तो सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू -1/y। तो मुझे क्या करना था, इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन सिक्स का यूज़ करके एलिमिनेट करना था a एंड b को। उसके बाद जो जो रिलेशन मिलना था वो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन था। तो एलिमिनेट हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि a और b की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। तो a और b की वैल्यू हम इक्वेशन फोर्थ में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, z माइनस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/y, पॉजिटिव हो जाएंगे है ना, 1/y इंटू वाई माइनस लॉग ऑफ -1/x माइनस लॉग ऑफ -1/y इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, z प्लस 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस कॉमन ले लो, आपके पास आ जाएगा log ऑफ -1/x प्लस log ऑफ -1/y। जैसे मुझे क्लियरली पता है log के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, तो इसको चेंज करते हैं पॉजिटिव में। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एडिशन में तो इनको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा log ऑफ -1/x इंटू -1/y, बाकी टर्म एज इट इज z+2। तो z+2 माइनस लॉग ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/x इंटू वाई, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हो, z+2 माइनस, अब डिवाइड में तो इनको नेगेटिव में लिख सकते हो, log ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे माइनस log ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू 0। log 1 की वैल्यू 0, सो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, log x y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया z+2 प्लस log x इंटू वाई इक्वल्स टू 0। आपकी बुक में कुछ ऐसा लिखा होगा, z इक्वल्स टू -2 माइनस log ऑफ x इंटू वाई। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 6, solve the given partial differential equation z equals to px plus qy plus p square plus p into y, p into q plus q square। सो क्लियरली आपको विजिबल है किस टाइप की इक्वेशन है, z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ p एंड q। ये आपके पास पूरा फंक्शन है p एंड q का। तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, जस्ट सिंपली हमें पुट कर देना है p के प्लेस पर a एंड q के प्लेस पर b। तो क्या आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वेयर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं जर्नल सॉल्यूशन। सो जर्नल सॉल्यूशन के लिए फिर से अगेन आपको क्या चाहिए, f चाहिए, कैपिटल F इन टर्म्स ऑफ x y z एंड a एंड फाई ऑफ a। तो पहले f देखते हैं, f क्या है, यहाँ से f आ जाएगा z माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके पास है कैपिटल F जो फंक्शन है x y z a एंड b का। बट फॉर जनरल सॉल्यूशन हम क्या लेंगे, लेट b इज़ अ फंक्शन ऑफ a। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल F जो फंक्शन है x y z a एंड फाई ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा, z माइनस ए एक्स माइनस फाई ऑफ a y माइनस ए स्क्वेयर माइनस a इंटू फाई ऑफ a माइनस फाई ऑफ a का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। एंड देन आपको क्या क्या सो इसको नाम देते हैं हम, ये है आपके पास गिवन इक्वेशन थी, इक्वेशन 1, एंड जो आपके पास सॉल्यूशन है इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 एंड ये है इक्वेशन 4। तो हम क्या कहते हैं कि f ये जो आपको a एंड फाई a की टर्म्स में है एंड इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, इन दोनों का यूज़ करके हम एलिमिनेट करेंगे a को। उसके बाद जो रिलेशन मिलेगा वो हमारा जर्नल सॉल्यूशन होगा। सो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, कर लिया f बाई कर लिया इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन चाहिए तो क्या आएगी, ये ले लो a के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स माइनस फाई डैश a माइनस 2a माइनस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो a फाई डैश a प्लस फाई ऑफ a माइनस 2 फाई ऑफ a इंटू फाई डैश a इक्वल्स टू 0। ये आएगा।
डिफ्रेंशिएट सबको करना आता होगा। सो ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ यहीं पे इसको छोड़ सकते हो। इसको नाम दे दो इक्वेशन फिफ्थ। क्या बोलेंगे हम? बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ वी एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट ए, और उसके बाद जो रिलेशन मिलेगा वो हमारा जर्नल सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट फाइंड करते हैं हम सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए चाहिए एफ, करली एफ बाई करली ए एंड करली एफ बाई करली बी। तो हम कैलकुलेट करते हैं। एफ तो हमारे पास है ही है, उसका डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे हम। सिंगुलर सॉल्यूशन। सो एफ क्या है आपके पास? जो फंक्शन है एक्स वाई जेड ए एंड बी का इक्वल्स टू 0 है क्या ये? z माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी इक्वेशन नंबर थर्ड है। एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे करली एफ बाई करली ए। क्या आ जाएगा ये? माइनस एक्स माइनस 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। करली एफ बाई करली बी हम फाइंड करते हैं, तो ये आपके पास आएगा माइनस वाई माइनस ए माइनस 2b इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशन में हम पहले ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद वो पुट कर देंगे हमारी इस इक्वेशन में, है ना, क्योंकि इन तीनों का यूज़ करना है आपको। तो तीनों में से जो आपके पास लास्ट के 2 इक्वेशन है, वहीं से हम ए और बी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7। इसे हमने पहले इक्वेशन नंबर आई गेस हमने दिया था, ये हमारी इक्वेशन थर्ड थी, हम इसे पहले भी यूज़ कर चुके हैं। सो 6th एंड 7th को सॉल्व करते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए ए एंड बी की। सो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। क्या करोगे? इक्वेशन 6 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। सो माइनस 2x, सॉरी इक्वेशन 6 को कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। माइनस 2x माइनस 4a माइनस 2b इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट इक्वेशन एज इट इज़। सो दोनों इक्वेशन को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आएगा? माइनस 2x प्लस वाई माइनस 3a इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3a, जिससे आपको मिलेगा a इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 3। आप इसे लिख सकते हो y माइनस 2x डिवाइड बाई 3। तो ये हमें वैल्यू मिल गई है ए की। इस ए की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 6 या इक्वेशन 7 में से मैंने इक्वेशन 6 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। क्या आएगा आपके पास? पहले b इक्वल्स टू लिख लेते हैं, b इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 2a। ओके, ये आएगी b की वैल्यू। सो यहाँ पे हमने पुट कर दी a की वैल्यू 2 इंटू वाई माइनस 2x डिवाइड बाई दिस। तो आ गया माइनस एक्स। एलसीएम ले लेते हैं, डायरेक्ट एलसीएम ले लूँ मैं यहाँ पर, 3 एलसीएम आ जाएगा, है ना। सो यहाँ से 3 एलसीएम आपके पास आया, तो ये आ गया माइनस 3x माइनस 2y एंड प्लस 4x। तो x रह जाएगा, तो आपके पास आ गया x माइनस 2y डिवाइड बाई 3। तो ये आपको मिल गई है b की वैल्यू। a की वैल्यू पता चल गई है, b की वैल्यू पता चल गई है। तो इन दोनों की वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड मैंने ली है, इसमें पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा? एक ऐसा रिलेशन मिल जाएगा जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b नहीं है, वो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो इस a और b की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड में। सो z माइनस a की वैल्यू y माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स माइनस x माइनस 2y डिवाइड बाई 3 इंटू वाई माइनस y माइनस 2x डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वेयर माइनस y माइनस 2x डिवाइड बाई 3 x माइनस 2y डिवाइड बाई 3 माइनस स्क्वेयर भी है, b स्क्वेयर है। सो here we write b की वैल्यू x माइनस 2y डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। आप इसे सॉल्व कर लेना। इसके बाद जो सॉल्व करोगे वो आपका रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। इजीली सॉल्व हो जाएगी कि कॉमन, जैसे y माइनस 2x में से कॉमन है, पहले एलसीएम ले लेना फिर कॉमन ले लेना, उसको सॉल्व करना। तो ये आपके पास रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन। इसमें 3z प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। रिड्यूस सॉल्व करोगे तो इसमें आपके पास ये रिड्यूस हो जाएगी। तो ये आपका रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। सो ट्राई करना इसे।
So next example number 7th. Prove that the complete integral of this equation represent all the possible planes through the point 2, 3, 0. सबसे पहले हमें शो करना है कि जो गिवन इक्वेशन है इसका कंप्लीट इंटीग्रल जो आएगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन्स को, कौन से प्लेन को, जो पास करते हैं 2, 3, 0 से. एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है एनवॉल्प ऑफ ऑल द प्लेन्स रिप्रेजेंटेड बाय कंप्लीट इंटीग्रल. दैट मीन्स हमें फाइंड करना है उसका सिंगुलर सॉल्यूशन. सो सबसे पहले इक्वेशन आपके पास है z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 2p माइनस 3q. ओके, तो आपको क्लियरली विजिबल है ये इस टाइप की इक्वेशन है. z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस f इज़ अ फंक्शन ऑफ p एंड q. तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे हम कि p के प्लेस पर आपको पुट करना है a एंड q के प्लेस पर आपको पुट करना है b. तो क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू ax प्लस dy माइनस 2a माइनस 3b. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, z इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, z माइनस ax माइनस by इक्वल्स टू माइनस 2a माइनस 3b. जो जर्नल इक्वेशन होती है प्लेन की क्या हो गई, lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट. ये प्लेन की इक्वेशन होती है ना. क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड में हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर होनी चाहिए, मतलब इन सबकी डिग्री हमारे पास 1 होनी चाहिए. सो ये जो आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 ये रिप्रेजेंट कर रही है ऑब्वियसली एक प्लेन को, क्लियरली विजिबल है, इसी टाइप की इक्वेशन है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है प्लेन को. बट मुझे क्या प्रूव करना है, ये प्लेन तो है बट कैसा प्लेन है, कैसे प्लेन की इक्वेशन है जो पास कर रही है 2, 3, 0 से. तो क्या करूँगी मैं, इस 2, 3, 0 पॉइंट को इसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देखेंगे. हम चेक करेंगे क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर सेटिस्फाई कर रहा है ऑब्वियसली दैट मीन्स ये प्लेन से पास हो रहा है. तो पुट करते हैं. देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, इसको पुट करोगे तो आप 0 माइनस 2a माइनस 3b. क्या आ गया, माइनस 2a माइनस 3b विच इज़ ऑब्वियसली इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ये हमने पॉइंट पुट किया तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई. इसका मतलब हमारी इक्वेशन इस पॉइंट से पास कर रही होगी. दैट मीन्स जो आपका पास इक्वेशन नंबर 2 पे जो प्लेन आया है वो पास कर रहा होगा 2, 3, 0 पॉइंट से. तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो ये क्लियरली प्रूफ हो गई है. उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, हमें फाइंड करना है इसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी. तो सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको चाहिए कैपिटल F. जो मैं बोल रही हूँ आपको वर्ड्स में लिखना है ये, ठीक है, जो मैंने अभी बोला है प्लेन के बारे में ये आपको लिखना है. सो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आपको चाहिए कैपिटल F. तो यहाँ से कैपिटल F की वैल्यू आएगी z माइनस ax माइनस by प्लस 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 0. सो दिस इज योर कैपिटल F जो फंक्शन है x, y, z, a एंड b का. सो इक्वेशन नंबर 3 ये थर्ड लिख लेते हैं. देन आपको फाइंड करना है करली f करली दिस एंड करली f बाय करली b. सो ये हम फाइंड करते हैं. a के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू 2. देन यहाँ से b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं इसका, क्या आ जाएगा, माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 3. सो इस x एंड y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में. क्या आ जाएगा, z माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 0. तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ से क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू 0. तो हमें एक ऐसा रिलेशन मिल गया है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट a भी नहीं है. तो ये आपका रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन है. सो ये लास्ट एग्जाम्पल था इस फॉर्म का.